प्रश्न 26। किसी वस्तु को वेद ने राधा को 20% लाभ पर बेच दिया। राधा ने इसे मानस को 4% लाभ पर बेच दिया। यदि मानस ने उस वस्तु के लिए 624 रुपया चुकाया हो तो बताएं कि वेद ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना कि वेद का क्रय मूल्य, वेद का क्रय मूल्य बराबर x रुपया। क्या मान लेंगे हम कि वेद का क्रय मूल्य है x रुपया। तो क्या पूछ रहा है कि वेद ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था। तो खरीदने का मूल्य को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। यानी कोई भी वस्तु जिस मूल्य पे खरीदी जाती है उसको क्रय मूल्य कहते हैं। तो वेद का क्रय मूल्य को हम x रुपया मान लेंगे। अब क्या कह रहा है, किसी वस्तु को वेद ने राधा को 20% लाभ पर बेच दिया। अब देखिए लाभ कितना है, यानी लाभ प्रतिशत। तो लाभ दिया हुआ है 20%। तो प्रतिशत लाभ कितना दिया हुआ है, 20%। तो वेद ने राधा को 20% लाभ पर बेच दिया किसी वस्तु को, ठीक है। तो क्रय मूल्य हम x मान लिए हैं, लाभ दिया हुआ है। तो क्या हम विक्रय मूल्य आसानी से ज्ञात कर लेंगे अब, क्योंकि क्रय मूल्य को x मान लिए हैं और लाभ 20% दिया हुआ है। तो अब हम वेद का विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। यानी वेद ने उस वस्तु को कितना में बेचा है, राधा को, उसको हम ज्ञात कर लेंगे। तो जब क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हो तो विक्रय मूल्य का सूत्र होता है 100 जोड़ लाभ प्रतिशत, 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य गुना क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र क्या होता है, 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हो तो हम सूत्र लगाएंगे 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो हो जाएगा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत कितना है, 20%। तो यहाँ पे हम 20 लिखेंगे, बटा में 100 लिखेंगे, गुना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम क्या माने थे, x माने थे। देखिए वेद का क्रय मूल्य को क्या माने थे, x। तो यहाँ पे हम x लिख लेंगे इस तरह से। तो हो जाएगा 120 बटा 100 गुना x। 100 जोड़ 20 कितना हुआ, 120 बटा 100 गुना x। एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, 2 से 2 छक 12, 2 पचे 10, यानी कितना आ गया 6/5x। देखिए 6/5 और x को गुना करेंगे तो कितना आ गया 6/5x। यानी वेद का विक्रय मूल्य, वेद ने उस वस्तु को राधा के पास कितना में बेचा है, 6/5x में, 6/5x रुपया लिख लेंगे, ठीक है। तो कह रहा है किसी वस्तु को वेद ने राधा को 20% लाभ पर बेच दिया, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, 6/5x। अब राधा को बेचा है, यानी राधा का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 6/5x। वेद ने किसको बेचा है, राधा को। तो राधा का क्रय मूल्य यानी राधा कितना में उसको उस वस्तु को खरीदी है, 6/5x में, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः राधा का क्रय मूल्य, राधा का
क्रय मूल्य बराबर 6/5 रुपया। राधा का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 6/5 रुपया। अब कह रहा है राधा ने इसे मानस को 4% लाभ पर बेच दिया। राधा जो है मानस को बेच दी है कितना में? 4% लाभ पर। तो लाभ कितना दिया हुआ है? लाभ बराबर दिया हुआ है 4%। तो राधा का क्रय मूल्य कितना आ गया? 6/5x। यानी वेद का जो विक्रय मूल्य होगा वही राधा का क्रय मूल्य होगा, क्योंकि वेद किसको बेच रहा है? राधा को। तो राधा का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 6/5x। यानी वेद का विक्रय मूल्य हो जाएगा राधा का क्रय मूल्य। ठीक है, तो राधा का क्रय मूल्य कितना हो गया? 6/5x। और राधा किसको बेच रही है? मानस को। कितना पर? 4% लाभ पर। तो क्रय मूल्य ज्ञात है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। तो अब हम राधा का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। यानी राधा उस वस्तु को कितना में मानस को बेची है। तो राधा का विक्रय मूल्य, तो जब क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हो तो विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है 100 जोड़ लाभ प्रतिशत। 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र क्या होता है? जब क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हो 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत कितना है? 4। तो हम लिखेंगे 100 जोड़ लाभ प्रतिशत है 4, तो लाभ प्रतिशत के जगह पे 4 लिखेंगे बटा 100 गुना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 6/5x। तो यहाँ पे लिख देंगे 6/5x, इस तरह लिख लेंगे। अब 100 जोड़ 4 कितना हो जाएगा? 104। तो 104 बटा 100 गुना 6/5x, इस तरह लिख लेंगे। 100 जोड़ 4 हो गया 104। 4 से कट रहा है तो 4 से काट देते हैं इसको। 25 चौके 100, 4 दूना 8, यानी 26 चौके 104। ठीक है, तो राधा का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 26 गुना 6 156, 26 छक 156, 25 पचे 125 x, यानी राधा का विक्रय मूल्य हो गया 156/125x। अब देखिए राधा जो है किसको बेची है? मानस को। यानी राधा का विक्रय मूल्य कितना आया? 156/125x। यानी राधा कितने में बेची है उस वस्तु को? मानस के पास 156/125x रुपया में। ठीक है, यानी मानस का क्रय मूल्य, राधा का जो विक्रय मूल्य होगा वही मानस का क्रय मूल्य होगा, क्योंकि राधा किसको बेची है? मानस को। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः मानस का क्रय मूल्य बराबर 156/125x रुपया। यानी मानस जो है उस वस्तु को कितने में खरीदा है? तो 156/125x रुपया में मानस उस वस्तु को खरीदा है। अब क्या कह रहा है प्रश्न में? कह रहा है यदि मानस ने उस वस्तु के लिए 624 रुपया चुकाया हो, तो मानस उस वस्तु के लिए कितना चुकाया है? 624 रुपया। यानी मानस ने उस वस्तु को 624 रुपया में खरीदा है। ठीक है, तो मानस ने उस वस्तु को कितना में खरीदा है? 624 रुपया। और मानस का क्रय मूल्य हम प्रश्न यहाँ पे हल करके कितना लाए? 156/125x। तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः प्रश्न से यानी प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है?
तो प्रश्न से हम लिखेंगे 156 बटा 125, 156 बटा 125 x बराबर 624, यानी दोनों को हम बराबर कर देंगे। किसको बराबर करेंगे? तो मानस का जो क्रय मूल्य आया है, ठीक है, यानी मानस का जो क्रय मूल्य आया है x के रूप में, ठीक है, हल करके, और जो प्रश्न में दिया हुआ है मानस ने उस वस्तु के लिए 624 रुपया चुकाया है, यानी क्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ भी हम क्रय मूल्य ज्ञात किए हैं, तो दोनों बराबर हो जाएगा। यानी जितना में खरीदा है वह मूल्य भी दिया हुआ है और समीकरण के रूप में हम x के रूप में हल करके भी लेके आ गए हैं क्रय मूल्य, ठीक है। तो दोनों को बराबर कर देंगे तो x का मान, x हम क्या माने थे? वेद का क्रय मूल्य को x माने थे, तो x का मान अब ज्ञात हो जाएगा। तो इसको हल कर लेते हैं। तो अतः x बराबर हो जाएगा 624 गुना 125 बटा 156। तो बराबर के बायां तरफ 125 क्या है? भागा में है, तो इसको हम दायां तरफ भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा। देखिए 125 को इधर लाएंगे तो गुना में हो जाएगा 624 के साथ, और 156 बराबर के बायां तरफ x के साथ गुना में है, तो इसको हम बराबर के दायां तरफ लाएंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी 624 गुना 125 करेंगे और बटा में 156 लिख लेंगे, तो x का मान आ जाएगा। जो भागा में है वो गुना में हो जाएगा, जो गुना में है वो भागा में हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। तो 2 से कट रहा है, देखिए 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, ठीक है, और 4 से भी कट रहा है, ठीक है। तो 4 से ही काट लेते हैं, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, ये दोनों। तो 4 से ही काट लेते हैं। 4 तिया 12, 3 इधर गया तो 36 हो गया, 4 नंबर 36। 4 से ये भी कट रहा है, 4 गुना 1 4, 2 इधर गया 22 हो गया, 4 पचे 20, 2 इधर गया 24 हो गया, 4 छक 24। फिर देखिए, फिर 3 से अब कटेगा, 3 से कटेगा, 13 तिया 39, 3 से ये कट रहा है, 3 पचे 15, 3 दूना 6, यानी 52 तिया 156, 13 तिया 39, 3 से कट रहा था। अब देखिए 13 से 52 कट जाएगा, 13 चौक 52, 13 चौक 52, तो 125 को 4 से गुना करेंगे, 125 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500। तो x बराबर कितना आ गया? 500। तो हम x क्या माने थे? तो लिखेंगे अतः वेद ने उस वस्तु को 500 रुपया में खरीदा था। यही पूछ रहा था हमसे। वेद का क्रय मूल्य को हम x माने थे, तो x का मान कितना आ गया? 500, यानी वेद ने उस वस्तु को कितना में खरीदा था? 500 में। फिर से देखिए कैसे काटे हैं इसको हम। पहले 4 से काटे हैं, ठीक है, 156 4 से 39 बार में कटेगा, और 624 156 बार में कटेगा। फिर 3 से काटे हैं, 13 तिया 39 और 52 तिया 156, फिर 13 चौक 52 काट दिए और 125 को 4 से गुना कर दिए तो 500 आ गया। तो इसका उत्तर आ चुका है। तो इस तरह इसको हल करेंगे।